आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश जीएस रिसर्च सेंटर पर। आपको आज के इस लाइव सेशन इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड 11th इंग्लिश की बुक रेनबो पार्ट 1 का पहला पोएम जो है वो है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर का क्या मतलब होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। या जैसे लिखे देख रहे हैं आप, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है यह लिखी गई है। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर का मतलब होता है जहाँ मन भयमुक्त हो। यहाँ पर कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं और इनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे अगर इनका परिचय थे, तब भी हम इस जो पोएट हैं उनका परिचय देखेंगे। सबसे पहले यह जो पोएम लिया गया है वो गीतांजलि से लिया गया है, और आपको पता है कि जो गीतांजलि है, गीतांजलि जो है गीतांजलि वो लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और इसी गीतांजलि लिटरेचर के लिए 1913 में जो है इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। और इसी गीतांजलि से लिया गया है ये एक सोनेट है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। हम इस पर चर्चा करेंगे। इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने से पहले हम चर्चा करते हैं इनके इंट्रोडक्शन के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम कि रविंद्रनाथ टैगोर का बर्थ कब हुआ था, जन्म कब हुआ था। तो जैसा कि आप जानते हैं 1861 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, और डेथ की बात करें तो 1941 में 1941 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर का मृत्यु हुआ था। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए 1913 में, क्योंकि ये ज़्यादातर बंगला में लिखते थे। दोस्तों ये बंगाली थे, बंगाल में इनका जन्म हुआ था, ये बंगला में ज़्यादा लिखते थे। लेकिन ज़्यादा इनका जो है ये विलियम बटलर इट्स ने गीतांजलि का ट्रांसलेशन किया, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा गीतांजलि जो है वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। इसलिए इनको जो है लिटरेचर के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। और भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता में से माने जाते हैं कौन, तो रविंद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं, जिसे रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो थे ये ड्रामाटिस्ट थे, जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, फिलोसोफर थे, ह्यूमनिस्ट थे और नेशन बिल्डर थे। तो देखा जा सकता है कि वो कह सकते हैं दुनिया के महानतम कवियों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि ये लिरिक पोएट हैं, है ना, महानतम लिरिक पोएटों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गीत गाते। जैसा आप जानते हैं कि नेशनल एंथम जो है हम सभी जानते हैं, जनगण मन, उसको गाने का काम जो किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया था, और उसको बनाया था, भारत के नेशनल एंथम को बनाने का काम जो किया था वो किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बनाया था। और जैसे बांग्लादेश के भी नेशनल एंथम को बनाने अमार सोनार बांग्ला जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखी गई है। कुछ वर्क्स है, जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक प्रसिद्ध नाटककार थे, उपन्यासकार थे, लघु कहानीकार थे, दार्शनिक थे, मानवतावादी थे, राष्ट्र निर्माता थे, साथ में शांति निकेतन में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे। साथ में रामकृष्ण परमहंस की भी स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। जैसे इनके कुछ वर्क्स हैं, उन वर्क्स को भी देखने का प्रयास करेंगे। द क्रीसेंट मून, इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी द क्रीसेंट मून। उसके बाद जो है द गार्डनर, गोरा, द रेक, द पोस्ट ऑफिस और काबुली वाला। एक बार एग्जाम में पूछ दिया था काबुली वाला किसके द्वारा लिखी गई है, तो काबुली वाला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गोरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और द पोस्ट ऑफिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है, और इसमें से 3 दे देगा और एक दूसरा दे देगा। एक दे देगा आपको द गार्डनर, गोरा, गीतांजलि दे देगा, उसके बाद एक अलग दे देगा, द गाइड दे देगा। तो आपको समझना पड़ेगा, इसके सारे जो हैं वर्क्स को ब्रेन में रखना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके वर्क्स जो थे, काबुली वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, साधना एंड द होम एंड द वर्ल्ड, ये सारे के सारे वर्क्स है। क्रिसेंट मून है, द गार्डनर है, गोरा है, द रेक है एंड द पोस्ट ऑफिस है, काबुली वाला है, गीतांजलि है, और जो प्रेजेंट पीस जो है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, ये भी गीतांजलि से लिया गया है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं ये जो लिखा गया है इनके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों
अब हम इनके पोएम जो हैं उस पोएम की चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक लिरिक है। लिरिक का मतलब गीत है जो कि गीतांजलि से लिया गया है, और ये उनकी देशभक्त, अगर देखा जाए तो देशभक्ति कविताओं में से एक कविता, सर्वश्रेष्ठ कविता जो है वो इनकी एक कविता है, जो कि यह देश के लोगों को अंधकार और गुलामी से उठकर आदर्श स्वतंत्रता के लिए जागृत होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इस पोएम के माध्यम से कवि। और पूरी की पूरी कविता एक जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जिसका लास्ट लाइन जो है प्रिंसिपल क्लाउज है। हम देखेंगे इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, और यह पोएम जो है वो बहुत ही शानदार पोएम है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनमें कितना इम्पोर्टेंट है यह पोएम, क्योंकि कवि जो है यहाँ पर कवि जो है देशभक्ति की भावना जो है के लिए देश में जो है देशभक्ति की भावना पनपे, इसलिए जो है गॉड से प्रार्थना करते हैं इस पोएम के माध्यम से। और ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है एक आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और लास्ट जो क्लाउज है वो प्रिंसिपल क्लाउज है, इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया है। तो चलिए इस पोएम को हम एक्सप्लेन करते हैं लाइन बाय लाइन, देखते हैं बढ़िया से। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों देखते हैं इस पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। दोस्तों, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। कभी कहते हैं मन बिना भय के होता है और सिर ऊंचा होता है। कभी कहते हैं मन जो होता है बिना भय का होता है और सिर जो है क्या होता है। कभी कहते हैं जहाँ मन क्या हो, भय मुक्त हो और सिर ऊंचा हो, है ना। कभी कहते हैं अगले लाइन में कहते हैं वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मन जो है बिना भय के होता है ना। और कवि कहते हैं कि सिर ऊंचा होता है जहाँ ज्ञान मुफ्त है। जहाँ ज्ञान क्या है, मुफ्त है। जहाँ दुनिया टुकड़े टुकड़ों में चकनाचूर न हुई हो। कवि कहते हैं जहाँ ये दुनिया जो है टुकड़े टुकड़े में चकनाचूर नहीं हुई हो संकीर्ण वंशागत दीवारों से। क्योंकि कवि यहाँ इस लाइन से ये कहने का प्रयास करते हैं कि लोगों के संकीर्ण विचार के वजह से जो है वंशागत संकीर्ण विचारों के वजह से जो है ये दुनिया जो है चकनाचूर नहीं हुई हो, उस जगह की बात करते हैं। तो समझने का प्रयास करें। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। कभी कहते हैं वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। कभी कहते हैं कि जहाँ सत्य की गहराइयों से शब्द निकलते हैं। कभी कहते हैं जहाँ सत्य की गहराइयों से शब्द निकलते हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर पोएम जो है ये मोटिवेट कर रहे हैं अपने देशवासियों के कवि, और ये प्रेयर कर रहे हैं प्रकृति से, नेचर से प्रे कर रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं कि हमारे देश के, क्योंकि उस समय में जो है हमारा देश गुलाम रहता है, और उस समय ये पोएम लिखा गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और देशवासियों को मोटिवेट करने गॉड से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारे देश में जो लोग हैं उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें हमें अधिकार के लिए जागरूक बनाने के लिए ये प्रकृति से गॉड से प्रार्थना करते हैं। कि कुछ समय हमारा देश गुलाम रहता है और लोगों को उतनी समझ नहीं रहती है, लोग नेशनलिज्म नहीं जानते हैं, राष्ट्रवाद की भावना जागृत नहीं रहती है। तो राष्ट्रवाद की भावना पनपाने के लिए वो गॉड से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जो है हमारे लोगों के अंदर में जो है ये भावना डेवलप हो। कभी कहते हैं कि where the tireless striving stretches its arms towards perfection। कभी कहते हैं जहाँ अथक प्रयास अपनी बाहों को सिद्धि की ओर खींचता है। where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। कभी कहते हैं कि जहाँ तक कि स्पष्ट धारा ने अपना रास्ता न खोया हो निष्प्राण आदत के वीराने रेगिस्तान में, जहाँ मन का नेतृत्व आप भगवान करे। कभी कहते हैं कि जहाँ मन का नेतृत्व कौन करे, आप करे। कभी कहते हैं यहाँ पर देखिए कवि क्या कहते हैं, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। कवि ये कहते हैं अपने इस
स्टेंजा के माध्यम से कवि ये कहते हैं कि जहाँ मन का नेतृत्व आप भगवान करे, सदा बढ़ते अभियान और विचारों में, सदा बढ़ते अभियान और विचारों में, कवि कहते हैं सदा बढ़ते अभियान और विचारों में जहाँ मन का नेतृत्व भगवान करे। कवि जो कहते हैं कि मन का नेतृत्व गॉड को करने के लिए कहते हैं कि भगवान आप जो है मन का नेतृत्व करें, है ना। Into that heaven of freedom, my father, let my country awake। कवि कहते हैं स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में मेरे पिता भगवान मेरे देश को जगा दो। कवि कहते हैं हे भगवान मेरे देश को जगाओ, मेरे देश में अभी भी लोगों के अंदर में वो समझ नहीं है, देश गुलाम है और अंग्रेज इसका शोषण कर रहे हैं हमारे देशवासियों का। हे भगवान हमारे देश के लोगों को जगा दो, है ना। स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में मेरे पिता भगवान मेरे देश को जगा दो। कवि कहते हैं दोस्तों यह जो पोएम है बहुत ही शानदार पोएम है, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा, तो ये लिखा गया है आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसका समरी हम देखेंगे दोस्तों, इस समरी के माध्यम से समझने का और बेहतर ढंग से प्रयास करेंगे। कवि कहते हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज अ लिरिक टेकन फ्रॉम गीतांजलि इज वन ऑफ टैगोर्स बेस्ट रिमेम्बर्ड पैट्रियोटिक पोएम्स। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर गीतांजलि से लिया गया एक गीत है जो टैगोर की सर्वश्रेष्ठ देशभक्ति कविताओं में से एक है। यह एक देशभक्ति कविता है, जैसा कि आप जानते हैं 12th में मैंने पढ़ाया था द सोल्जर वार पोएम था, वो भी देशभक्ति कविता है। रूपर्ट ब्रूक के द्वारा जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखी गई थी, है ना, अपने इंग्लैंड को जगाने के लिए, इंग्लैंड के अंदर में देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए। जैसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक कविता वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई थी अपने देशवासियों को उस ढंग से समझ जाने के लिए, देशभक्ति की भावना जगाने के लिए। और जितने भी इंटेलेक्चुअल होते हैं, पोएट होते हैं, वो क्या करते हैं, कविता लिखते हैं, मोटिवेशनल पोएम लिखते हैं, ताकि देश में जो है, देश के अंदर में जो है देशभक्ति की भावना जगे। और कहा जा सकता है कि टैगोर की जो है सर्वश्रेष्ठ देशभक्ति कविताओं में से एक है, ये कौन सा है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। यह जो लिया गया है पोएम, वो पोएम लिया गया है कहाँ से, तो गीतांजलि से लिया गया है। इट इज़ अ प्रेयर टू गॉड टू अवेक इन द कंट्री फ्रॉम डार्कनेस एंड स्लेवरी इनटू द स्टेट ऑफ आइडियल फ्रीडम। यह देश के लोगों को अंधकार और गुलामी से उठकर आदर्श स्वतंत्रता के लिए जागृत होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कभी इस पोएम, इस शानदार सोनेट के माध्यम से, है ना, देश के लोगों को अंधकार और गुलामी से उठकर आदर्श स्वतंत्रता के लिए जागृत होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कभी कहते हैं कि देश में जो अंधकार है, गुलामी के जंजीरों से बंधे हुए लोग हैं, उनको बुद्धि दे, उनको दिमाग दे, उनको समझ विकसित करे। हे भगवान उनको समझ विकसित करे ताकि वो क्या कर सके, अपने आज़ादी के लिए, अपने देश के गरिमा के लिए, संप्रभुता के लिए वो क्या करे, लड़े। द होल पोएम इज अ सिंगल कम्प्लेक्स सेंटेंस हुज प्रिंसिपल क्लाउज इज द लास्ट लाइन। पूरी कविता एकल जटिल वाक्य है जिसका मुख्य खंड अंतिम पंक्ति है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लाउज जो होता है एक जो है सेंटेंस का पार्ट होता है और उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक सेंटेंस का पार्ट को क्रिएट करता है। दोस्तों क्लाउज दो तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। और ये पूरा का पूरा पोएम जो है, कह सकते हैं दोस्तों कि ये पूरा का पूरा पोएम जो है वो एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें 13 लाइन जो है वो आपका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है, और लास्ट लाइन जो है पोएट ने क्या किया है, तो लास्ट लाइन प्रिंसिपल क्लाउज है। इसलिए पूरा का पूरा पोएम एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर कैसा सेंटेंस है, तो एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कैसा पोएम है, तो पैट्रियोटिक पोएम है। और किसके द्वारा लिखी गई है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। यह पोएम कहाँ से लिया गया है, गीतांजलि। गीतांजलि किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और गीतांजलि के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। और भारत में पहला नोबेल पुरस्कार विजेता अगर कोई है तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का जो है नेशनल एंथम जो है उसको जो है इन्होंने क्या किया था, क्रिएट किया था, निर्माण किया था। और उसी नेशनल एंथम को अभी भी हम लोग क्या करते हैं, बड़े ही प्यार से देशभक्ति की भावना जगाने के लिए, रग रग में खून को दौड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, गाते हैं। और बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान को लिखने वाले और कोई व्यक्ति नहीं थे, यही थे
रविन्द्रनाथ टैगोर। और पहली बार राष्ट्रगान जो गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय में तो 1896 में गाया गया था, 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों। द पोएट इज़ वेरी मच कंसर्न अबाउट द नेशंस स्टेट्स ऑफ अफेयर। कवि देश की दशा से बहुत चिंतित है। आपको पता है कि जितने भी भारत के इंटेलेक्चुअल थे, जैसे कि महात्मा गांधी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, सुभाष चंद्र बोस थे, लाला हरदयाल थे, जैसा कि आप जानते हैं, और भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित मोतीलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे। ये सारे देश के लिए बहुत ही चिंतित थे। उसी में से एक व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर, अपने देश की दशा से बहुत चिंतित थे और वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि लोगों के अंदर में कुछ बुद्धि दे भगवान की, ताकि वो अपने देश के दुर्दशा को समझ सके और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो लड़ सके और लड़ करके अपने देश को आज़ाद करा सके, अपने अधिकार को समझ सके। पीपल ऑफ नेशन कन्फाइंड देमसेल्व्स विथ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर एंड क्रीड। राष्ट्र के लोगों ने धर्म, जाति, रंग और पंथ की संकीर्ण वंशागत दीवारों के साथ खुद को सीमित कर लिया। कभी कहते हैं कि राष्ट्र के लोग हैं, इस देश भारत देश के लोग जो है धर्म के आधार पर आपस में लड़ते हैं, जाति के आधार पर आपस में लड़ते हैं, रंग के आधार पर आपस में लड़ते हैं, पंथ के आधार पर आपस में लड़ते हैं। इस संकीर्ण वंशागत दीवार जो है क्रिएट हुआ है, उसको उस तक ही सीमित कर लिया है। वो भारत को एक राष्ट्र नहीं समझते हैं। भारत को अगर एक राष्ट्र समझते तो अपने धर्म के लिए नहीं लड़ते, नहीं वो जाति के लिए लड़ते, नहीं रंग के लिए लड़ते, नहीं पंथ के लिए, क्योंकि ये सारे नैरो माइंडेड है। और इसी नैरो माइंडेड से बाहर निकालने के लिए कवि जो है वो प्रार्थना करते हैं गॉड से कि इन लोगों ने ये जो है उन लोगों को जो है हेरिडिटी से, वंशागत रूप से ये सारी चीज़ मिला है, उसी में इन लोगों ने सीमित कर लिया है। द पोएट ऑल्सो एम्फेसाइज दैट द परफेक्शन कैन ओनली बी अचीव्ड बाय कॉन्स्टेंट एंड टायरलेस एफर्ट। कभी इस बात पर भी जोर देते हैं कि सिद्धि केवल निरंतर और अथक प्रयास से ही प्राप्त की जा सकती है। कभी कहते हैं कि सिद्धि ऐसे ही नहीं प्राप्त की जा सकती है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए लगातार परिश्रम करने होते हैं, अथक प्रयास करने पड़ते हैं, कांस्टेंट जो है एफर्ट लगाने पड़ते हैं। इसलिए कहावत कहा गया है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, है ना। धीरे धीरे ही लेकिन लगातार अगर हम प्रयास करते हैं तो अंततः सफलता जरूर मिलती है। इसलिए कभी जोर देते हैं कि सिद्धि ऐसे ही नहीं मिलती, परफेक्शन ऐसे ही नहीं मिलती, इसे निरंतर अथक प्रयास करने पड़ते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए। अगर देश को हमें बेहतर बनाना है तो हमें जाति, धर्म और लिंग और क्या कहते हैं दोस्तों, वंशागत जो है संकीर्ण विचारों से बाहर आना पड़ेगा और देश में नेशनलिज्म की भावना जगाना पड़ेगा। ये प्रार्थना करते हैं कवि भगवान से। बहुत ज़्यादा चिंतित है कवि जो है, बहुत ज़्यादा चिंतित है अपने देश के दुर्दशा को देख करके। देखते हैं कि हमारा देश का इतना बुरा हाल कैसे हो गया। At the end of the poem, the poet prayed to God to free his country from manipulation, corruption and slavery. कविता के अंत में भगवान से अपने देश को जोड़ तोड़, भ्रष्टाचार और दासता से मुक्त करने की प्रार्थना करता है। कवि पोएम के अंत में कवि कहते हैं कि हे भगवान, हमारे देश को भ्रष्टाचार से, करप्शन से, स्लेवरी से, गुलामी से और देश को जोड़ तोड़ करने वाले इस धर्म नीति से, जातिवाद से, रंगभेद की नीति से, पंथ भेद की नीति से हमारे देश को मुक्त कर दो। यही प्रार्थना करते हैं कवि। एंड ही विशेज फॉर एन अवेकेंड कंट्री वेयर देयर वुड बी फ्रीडम ऑफ द माइंड एंड एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़। वह एक जागृत देश की कामना करते हैं जहां विचारों और विचारों की व्यक्ति की स्वतंत्रता हो। कभी कहते हैं कि ऐसे देश की कामना करते हैं, ऐसे देश की इच्छा करते हैं जहां पर विचारों की स्वतंत्रता हो, विचारों और व्यक्ति की स्वतंत्रता हो, लोग अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके। ऐसा देश की कल्पना नहीं करते हैं जहां पर जो है अपने विचारों को रखने पर भी लोगों को दबाया जाता है। तो कभी कहते हैं कि फ्रीडम मतलब एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ हो। कभी चाहते हैं कि माइंड का फ्रीडम हो, कंट्री को जगाने की बात करते हैं, देश यही कामना करते हैं। और यह पोएम लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर को। कैसा लगा यह पोएम ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तो ज़रूर सब्सक्राइब